छत्रपति शिवाजी महाराज जिसे हम मैं उन्हें दैवत मानता हूँ, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। तो उनकी जो कहानियाँ हैं, इफ़ आई एम रियली डेस्परेट कि मुझे ये स्टोरी बोलनी है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल, इफ़ यू डोंट फील दैट विद इन यू, यू कांट इंस्पायर द पीपल अराउंड यू। बचपन में इंस्पेक्टर झेंडिस की कहानियाँ सुनाते थे कि सी this particular episode which is in the film is definitely the most popular episode that he's been associated with because of the villain is her innocence. Her innocence. She's very, very, very candid. Even today, after being the... Oh, she's such a big star, but she's so honest about everything. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm in conversation with the writer, director, producer Om Raut. So nice to have you. Thank you, Aina. Thank you for having me. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो भी फिल्में रही हैं अभी तक इतनी बेहतरीन रही हैं और हमेशा इंडिया से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की ओपिनियन लीडर्स जिन्होंने इस देश के लिए इतना किया है उनसे रिलेटेड रही है। मैं जैसे आपके ऑफिस स्पेस में भी हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो फैसिनेशन है हिस्ट्री को लेकर वो बचपन से ही थी कि यहाँ यही टॉपिक्स पे मुझे आगे बढ़ना है। यार मतलब स्कूल की अगर बात करूँ तो हिस्ट्री में मैं बहुत बकवास था। हाँ, स्कूल की बात करूँ तो हिस्ट्री में मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा किया नहीं था। जो नंबर्स जो आते हैं उसमें हाँ। मेरी हिस्ट्री की टीचर जो है सुप्रिया ठाकुर मैम, तो उनसे अभी भी मेरी कभी कभी बात होती है और वो बातों बातों में यही होता है कि यार स्कूल में तो तूने कभी कुछ हिस्ट्री पे किया नहीं, बट शायद मुझे हिस्ट्री से दिलचस्पी बहुत थी। मुझे गॉसिप करने को बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैं बस यही गॉसिप करना चाहता हूँ कि जो मैंने कहीं कहाँ सुना है उसे मैं आप तक कैसे बताऊँ। तो मुझे कहानियाँ बताने में बहुत अच्छा लगता है और जो कुछ हुआ है उसकी कहानियाँ बताने में मेरे को और मज़ा आता है जी। सो इफ़ देयर इज़ समथिंग विच आई कैन कम एंड टेल यू एंड इफ़ आई कीप यू एंगेज्ड फॉर that 5 minutes, 6 minutes of the conversation that I'm doing with you, then which means it's a story that is worth telling. And if I can do that for a longer period, then it's an interesting film to tell. So इतिहास को जो है इतिहास को हम अगर दो पहलू से देखें, एक तो मतलब हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारे भारत का जो एक हमारी जो कल्चरल सीख जो है, जो हमारा एक बहुत ही रिच कल्चरल बैकग्राउंड से हमारा देश आता है, तो अगर हम वो उसको अगर देखें तो उसमें इतनी सारी कहानियां हैं। बिल्कुल। भले वो हमारे बहुत पुराने इतिहास से हो या रीसेंट टाइम से हो, तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें की हैं और जिसी से बढ़ के ये भारत देश बना है। तो अगर हम वो कहानियाँ अगर समझें और वो कहानियों को अगर मैं खुद समझ लूँ और अगर उससे इंस्पायर होता हूँ और मैं अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि जो मुझे लगता है कि यार मुझे वो बोलनी चाहिए लोगों को, तो मैं 2-4 लोगों को बोलता हूँ, मुझे और अच्छा लगता है, फिर मैं 50 लोगों को बोलता हूँ, फिर और अच्छा लगता है। और अगर मैं वही चीज़ अगर पूरे ऑडियंस को बता दूँ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ ओनली द थिंग। सो द पर्सनल नीड टू टेल स्टोरीज, द पर्सनल नीड टू टेल something that I have kind of seen in the history or read in the history or witnessed is through people, through my parents, through my grandparents, through anybody. And if I can kind of come and tell you that, then that is something that is what excites me the most. Absolutely. Bedtime stories is what I would like to tell. एक कहानी अगर मैं पूछूं, वो उस कहानी ने आपकी ज़िंदगी बदल दी इन द सेंस कि यू स्टार्टेड सेगविंग मोर इनटू सच स्टोरीज, तो वो कौन सी ऐसी कहानी थी? मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की सारी कहानियाँ। I expected that and I think in a way. हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जिसे हम मैं उन्हें दैवत मानता हूँ, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। तो उनकी जो कहानियाँ हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं हमारे देश में जो छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा मानते हैं और उनकी कहानियों से सीखते हैं।
उनकी कर्तबगारी, उनका वेलर, उनका ब्रवाडो, एट द सेम टाइम उनका स्टेट्समैनशिप, उनकी जो एक स्ट्रेटजी रही है, वो सब चीज़ें बहुत मुझे भाती है। और मुझे लगता है कि अपनी आयु के हर अलग समय पर हमें अलग छत्रपति शिवाजी महाराज समझ में आते हैं। उन्हें हम अलग ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। और आपकी आयु में आप जो स्टेज पे हो वहाँ पे महाराज आपको कुछ दूसरा सिखा के जाते हैं जी। तो एक कुछ नई चीज़ आपको सिखा के जाते हैं, तो वो मुझे बहुत ये करता है और मुझे प्यार है महाराज से। नो एब्सोल्युटली एंड आई फील हम कहते हैं शिवबा कहते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज को, हम प्यार से शिवबा कहते हैं। वो हमारा सब कुछ है, प्यार है, शिवबा है हमारे। बट ऐसी कोई जॉनर है जो आपको लगता है कि मैं कभी आगे ज़िंदगी में कभी एक रोमांटिक फिल्म बनाऊंगा या फिर एक रोम कॉम बनाऊंगा या फिर एक हॉरर मूवी बना दूंगा? हॉरर तो ज़रूर बनानी है मुझे, हॉरर मुझे डेफिनेटली बनानी है। और नॉट बिकॉज हॉरर की आज चल रही है। आपने अगर देखा कॉन्जरिंग 18-19 जो भी अभी नंबर है 18-19 करोड़ की ओपनिंग लगी है, नॉट प्योरली फ्रॉम अ बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक हॉरर हैज़ समथिंग दैट यू नो, इट हैज़ दैट ड्रामा, इट हैज़ दैट थ्रिल, इट हैज़ दैट इन टूडेज टाइम। उसमें बहुत स्पेशल इफेक्ट्स के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स अ वेरी कंपेलिंग जॉनर। आई हैवंट रिटन एनीथिंग इन हॉरर, बट आई इंटेंड टू डू समथिंग इन हॉरर। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करूँगा। हॉरर या यू नो हॉरर के पास जाते हुए कुछ ऐसा एक थ्रिलिंग एलिमेंट मुझे डेफिनेटली करने को अच्छा लगेगा। सुपर नेचुरल मुझे नहीं पता, क्योंकि हॉरर नॉट नेसेसरीली मीन्स घोस्ट। हॉरर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भूत की कहानी होनी चाहिए। भूत मेरे हिसाब से फिक्शन है, बट मुझे सुपर नेचुरल करने में यू नो मतलब वो करने में थोड़ा सा हाँ, मतलब मुझे तो भूत थोड़ा मैं दूर रहना चाहूँगा, बट थोड़ा कुछ एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल समथिंग विच इज़ बियॉन्ड। जॉस को भी हॉरर फिल्म मानी जाती है, हालांकि जॉस एक क्रीचर के ऊपर है, शार्क के ऊपर है, बट वो भी हॉरर फिल्म मानी जाती है। तो मुझे वैसे कुछ करने में अच्छा लगेगा। आपने थिएटर भी किया हुआ है, आपको कभी ये ख्याल आया कि कैमरा के सामने रह के एक्टिंग भी कर लेते हैं? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने बचपन में थिएटर बहुत किया है। चिल्ड्रंस थिएटर मैंने बहुत किया है। मेरी हमारी जो स्कूल की नाटक मंडली थी, विद्याताई पटवर्धन हमारी गुरु हैं, तो उनके अंडर रह के मैंने बहुत थिएटर किया है। और बाद में पृथ्वी थिएटर में हो या NCPA में हो, मैंने मुंबई के थिएटर में बाल भवन हो, जवाहर बाल भवन, वहाँ पे मैंने बहुत काम किया है। पर उसके बाद जब भी मैं काम करता था तो जो हम किरदार पेश कर रहे हैं वो पेश करने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। बट एट द सेम टाइम जो वहाँ पे कुर्सी में बैठ के आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसे करना है और वैसे करना है, और ये ऐसे लाइन लो और ये लाइन ऐसे करो, फिर यहाँ से यहाँ चल के आओ, वो करते वक्त वो जो इंसान और वो जो डायरेक्टर है वो जिस हिसाब से हमें चीज़ें समझाता था, मुझे उसमें ज़्यादा प्यार था। तो आई वुड ऑलवेज like to be the guy who's behind the camera and who's creating. I would love to create because I want to tell the story. Yeah. Being a medium to tell the story is also very interesting, but being the storyteller is a better satisfaction for me. For you, absolutely. Individually. No, each to their own, but also I think because why do you want to be an actor? Let me ask you that question. I really feel इट विल, जो चीज़ें मेरे अंदर है ना वो प्रोसेस के टाइम बाहर निकल जाती है। तो एक तरह से थेरेप्यूटिक। You want to touch the emotions that you kind of experienced. Yeah. Correct. Yeah. So I want to touch the emotions that I've experienced while I've heard, while I've read, while I've experienced, and I want to translate those emotions through actors onto celluloid. Yeah, I think it's a very liberating. It's a very liberating thing because जब तक आपको लगता नहीं कि मेरे को ये कहानी, unless you are dying to tell the story, don't tell. Yeah. If I'm really desperate कि मुझे ये story बोलनी है, I want to explain this to people. If you don't feel that within you, you can't inspire the people around you.
And if you can't inspire the people around you, you collectively cannot inspire such a large audience. So you have to feel that angst, you have to feel within you to tell that story, and that is when that story becomes compelling. बट इवन व्हेन लाइक you're saying कि जो जिस पैशन से आप एक स्टोरी को कह रहे हो, जब आप एक प्रोड्यूसर का रोल निभा रहे हो या डायरेक्टर का रोल निभा रहे हो, हाउ डू यू मेक श्योर कि आप वो जो दूसरा रोल है जो आप नहीं निभा रहे हो उस वक्त, आप उसको बंद कर दो एंड यू डोंट ट्राई एंड टेल द पर्सन how to do Oh, you it? can never do that because as a producer, if you're asking, see, a job of a producer is to let the director do the job. Correct? आपके डायरेक्टर को आपको सिर्फ एम्पावर करना है कि उन्हें जो फिल्म बनानी है वो आप उन्हें बनाने दें. वहाँ पे आपका काम वहीं शुरू होता है और वहीं पे आपका काम ख़त्म होता है. So that is the only job that a producer has. A producer's job is to make sure that you are available for anything that your team members require. Correct? If your director is stuck, they should come to you and they should discuss things with you so that you can give a solution. If your HODs are stuck, if your actors are stuck, if your crew is stuck, they should come to you and ask you for your opinion, and your opinion should remain an opinion and it cannot be a dictator. It can't be आपको यही करना है. You have to show them the way, you have to give them that option कि शायद आप ये करो तो आप निकल जाओगे. So I think वहाँ पे आपका काम as a producer ख़त्म होता है when it comes to producing the film on the floor. Other than that, एक प्रोजेक्ट बनाना, एक प्रोजेक्ट सेटअप करना, एक प्रोजेक्ट खड़ा करना, ये भी प्रोड्यूसर का काम है. Right. So director and producer have to go hand in hand to make any film successful. As a director, But you can't interfere in a director's job because at the end of the day it's a director's vision. 100%. At the end of the day he is the captain of he or she are the captain of the ship. You have to follow them, and your job is to follow them, and believe me, you have to be the first follower that they have. faith होना चाहिए. You have to be the first follower that they have. You have to be the biggest fan of your director. If you are the biggest fan of your director, you can walk with them and you can help them tell the story that they want to tell. No, I agree. But which role do you enjoy the most, if I may ask you? As a director or a producer, Or a I think, writer? I have a feeling that, see, every role is a different challenge. When it's a writer, it's more of a loner's job. You're starting alone. You're by yourself. You're trying to shape something which is probably may or may not happen. शायद हो जाएगी पिक्चर, नहीं हो जाएगी, किसको पता. सो इट्स अ वेरी ज़ीरो से लेके मतलब फाउंडेशन से लेके बनाने का काम है. तो राइटर का काम तो बहुत पहले शुरू होता है. तो उसमें अपने आप में एक चैलेंजेस है क्योंकि पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है. Right. करेक्ट. तो आप तो लिखते रहते हो, फिगर आउट करते रहते हो, ये करते रहते हो. उसके साथ जब आप डायरेक्टर भी होते हो तो आपको पता है कि मेरे को ये सीन में ये डायरेक्ट ऐसे करूँगा तो मैं ये राइटिंग में ये अभी एम्बेड कर लेता हूँ. तो थोड़ी राइटिंग बास्टर्डाइज हो जाती है. देन यू बिकम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो. देन यूर अ प्रोड्यूसर ऑल्सो कि यार ये थोड़ा सीन में ना ये ऐसे करूँगा तो शायद मेरी थोड़ी सुविधा हो जाए. सो दैट वे यू काइंड ऑफ स्टार्ट. सो राइटर्स जॉब इज़ अ डिफरेंट चैलेंज because you are jumping in the dark. There's nothing to look around. And you're only grappling and you're only trying to find कि मुझे यहाँ पे कुछ हाथ में सुराग लग जाए, मैं आगे बढ़ते रहूँगा. राइटर्स ब्लॉक भी आते हैं, तो वो भी तोड़ने पड़ते हैं. तो राइटर की अपने आप में एक अलग स्ट्रगल है. डायरेक्टर की स्ट्रगल अलग लेवल की है क्योंकि उसे तो मतलब रोज 300-350 लोगों को इंस्पायर करना है. 300-350 लोग आपके पास देखते हैं और बोलते हैं कि शॉट ओके हुआ कि नहीं, से लेके तू मुझे कितने बजे छोड़ेगा, से लेके कल कितने बजे आना है, से लेके मुझे ये प्रॉब्लम है, से लेके वो है. सो डायरेक्टर के अपने आप में अलग चैलेंजेस हैं. ये सब देखते हुए उसको अपनी विजन उतारनी है, ये सब देखते हुए उसे फिल्म कंप्लीट करनी है. तो डायरेक्टर का चैलेंज कुछ और है. प्रोड्यूसर का चैलेंज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. प्रोड्यूसर का चैलेंज ये है कि you have to bind a project. You are a force which will unite everything. Producer is an absolute thankless job. Yeah. Correct. जब सब सही चलता रहता है तो प्रोड्यूसर पिक्चर में नहीं आता.
जब एक आधी चीज़ गलत हो जाती है तो प्रोड्यूसर को गाली पड़ती है. तो प्रोड्यूसर जॉब इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब. सो उसमें अपने आप में चैलेंजेस है. बट वॉट इज़ रिलैक्सिंग टू मी इज़ प्रोड्यूसिंग, आई फील. Direction is tremendous pressure. Producing is fairly relaxing. It's not liberating. I think direction is more liberating, but producer is more of when you have good directors and good actors to work with. I don't think producer, it's much tasking. It's a great thing, and especially working with something like a Netflix, where the team is so nicely involved, and the way they kind of work with you in order to tell the story, I think it just becomes much better, much nicer. But what gave you the faith in Inspector Zende कि ये अच्छा एक प्रोजेक्ट बनेगा? यार मेरी फादर की बहुत बड़ी इच्छा थी, मेरे पिताजी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे. और इंस्पेक्टर झेंडे, मधुकर झेंडे सर जब ही आगरीपाड़ा में थे तब मेरे पिताजी भी जर्नलिस्ट थे, तो उनकी थोड़ी दोनों की कॉमराडरी थी. और मेरे पिताजी मुझे बचपन में इंस्पेक्टर झेंडे की कहानियाँ सुनाते थे कि सी this particular episode which is in the film is definitely the most popular episode that he's been associated with because of the villain. Now there are so many other stories of Inspector Jende which are not known, which are something that are told to me by my father. And he's always told me about Inspector Jende, and it was somewhere his thought that he would have liked a film, he wanted a film to be made on Inspector Jende. I was in school at that time. I mean, I was not even in films. So वो एक था कि मुझे ये इसके ऊपर एक फिल्म बनानी है. और जब भी मैंने चिन्मय के साथ बात की इसके ऊपर, और चिन्मय wrote and he had his take that actually I wanted Chinmay to write the film for me to direct. That's how it actually started. But the way Chinmay wrote the film, that the take was so different and so unique, which you have seen now, that I figured that he is the right director to do this film. I don't think I would be the right guy to direct that script because it was so unique, the take that he had. And that's how it kind of came to a different level. और फिर वहीं से उसकी शुरुआत हो गई, और फिर Chinmay took the baton and gone where he's gone. I'm a fan of the treatment of the film. It's such a unique treatment. It's such a serious subject. Yes. It's such a heavy subject. It's a story of a dreaded criminal catching by a Mumbai police cop. It's such a serious situation. But what he's found is the human element in it. What he's found is उसके अंदर जो एक मुंबई पुलिस की सिंप्लिसिटी है, वो उसने उसमें ढूंढी है और उसको उसने अपनी तरह से पेश किया है. आई थिंक दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू. दैट टेक इज वेरी इंटरेस्टिंग. Looking forward for that, but I have a You should see the film. Have you not seen it? No, I've not seen the film. Why? yet. You should see it. I've seen the trailer. I've not seen the film. That is why I said the trailer only. I was just like the music, the cuts, everything. I was just like It's all taken Chinmay. aback. But I'm yet to see. I didn't do the interview with Manoj sir the last time. So You should watch the film and text me what you think about it. yes, definitely. But before I leave, एक छोटा सा सेगमेंट खेलेंगे जहाँ पे मैं कुछ एक्टर्स के नाम दूंगी. आपको बस बताना है उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, या फिर आप इमोशन बोल सकते हो, या फिर कोई मैं मेरे हिसाब से क्या है बोल सकता हूँ, शायद बिल्कुल. मे बी आई एम राइट और रॉन्ग. अजय सर. ओए, Ajay sir is rock for me. Ajay sir is the strength, the pillar. मेरा बहुत मतलब मेरे को ब्रेक दिया है अजय सर ने. तो मेरे लिए तो वो मेरे बड़े भाई समान है, बहुत ही ये है. बट अजय सर की स्ट्रेंथ के बारे में छोटा मुंह बड़ी बात मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा. मुझे क्या भाता है अजय सर, उनकी अजय सर की चीज़ ये उनकी इंटेंसिटी. उनकी इंटेंसिटी, हिज एबिलिटी टू स्पीक just with his eyes is something that floors me. With minimal facial muscle movement, that man can deliver expressions at some other level. Kajol. Her fun-loving ability. She finds fun in everything. Yeah. She's a very, very, very charming person and phenomenal actor. Kriti Sanon.
Kriti is my buddy. What I love about Kriti is her innocence. Her innocence. She's very, very, very candid. Even today, after being the. Oh, she's such a big star, but she's so honest about everything. Yeah, no, that's true. Saif Ali Khan. I think his candidness also is. But Saif's candidness is different. I think Saif's ability that I personally like is his ability to mold himself. He can mold himself into a Sartaj, to a Langda Tyagi, to Uday Bhan, Yeah. to characters which are very far away from his reality. So his ability to mold and adapt is something that I love. Varun Dhawan. Energy. Energy. I mean, I would love to work with him just to experience that energy and that strong power that he has. Alia Bhatt. And she is one of the greatest actors that this country has seen. I mean, that Vastu building here, just couple buildings away from here, has the biggest acting strength True. of this country. She and her husband. Yeah, which is my next was Ranbir. I think Ranbir, I've not had a pleasure to work with him, but I share a good relationship with him. I think again, Ranbir is somebody who can say a lot without moving an inch. He has the ability to express, and one of the finest actor that this world has ever seen. Both of them. As I said, that building, Vastu, that floor has some strong power. Ranveer and Deepika. For Ranveer Singh, I think his fearlessness, and Deepika, I feel the elegance and The grace. The grace that she has. Yeah, absolutely. With that, we come to an end. Thank you so much. We wish you all the best for everything coming in the future and all the cinema that you're giving us. And we'll see you super soon. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. Hi guys, this is Om Raut. Please like, share and subscribe to Instant Bollywood.